ये कहानी शुरू होती है विक्रम के घर से। विक्रम एक इंजीनियर था। विक्रम की कमाई तो अच्छी खासी थी, पर उसके घर के खर्चे भी उतने ही थे। अपने कमरे में बैठा विक्रम अपने पीसी पर काम कर रहा था। तभी नैना कमरे में आती है। कितना काम करोगे विक्रम, कितना टाइम हो गया है, मुझे तो तुम टाइम ही नहीं देते। अरे क्या चाहिए मैडम जी को, बोलिए क्या सेवा करे ये गुस्ताख आपकी। ऐसे क्यों बोल रहे हो विक्रम? ऐसे तो तुम मेरे पास आने वाली नहीं, कोई तो काम जरूर होगा। पता है विक्रम, आज खाने में क्या बना रही हूँ? तुम्हारी पसंद का पुलाव और रायता। पहले खा लो फिर बात करते हैं। हाँ ठीक है, मेरा काम भी हो ही गया। फिर विक्रम डाइनिंग टेबल पर विक्रम खाना खाता है और नैना उसे देखती जाती है। अच्छा तो पहले बकरे का पेट भर रही हो और फिर उसे हलाल करोगी। अच्छा विक्रम सुनो ना, वो जरा मुझे 8,000 देना, मुझे एक ड्रेस लेनी है। ड्रेस? अरे अभी 2 दिन पहले तो तुमने मुझसे ऑनलाइन पेमेंट करवाई थी 12,000 की। अरे वो ड्रेस तो पिछली रात की रिसेप्शन की पार्टी में पहनी थी, फिर से वही ड्रेस रिपीट करूंगी क्या? अभी तो शादी का सीजन है और इसमें हर रोज ही कपड़े चाहिए। यहाँ लोग कपड़े के ऊपर हमें जज करते हैं और तुम सवाल पर सवाल पूछ रहे हो। यहाँ नैना विक्रम को मना रही थी कि दरवाजे पर डिलीवरी बॉय पहुँच जाता है। सर क्या नैना शर्मा का घर यही है? हाँ यही है। सर ये मैम का पार्सल है, जरा OTP बता दीजिए। ये फिर इसने कुछ मंगवा लिया। भैया आप ये पार्सल वापस ले जाइए, हमें नहीं चाहिए। सॉरी सर, हमने ऑर्डर प्लेस होते वक्त ही मैम से 2 बार कंफर्मेशन ली थी, तो अब ये ऑर्डर कैंसिल नहीं हो सकता। सर प्लीज आप इसकी पेमेंट कर दीजिए। कितनी पेमेंट है? 5,000 रुपए। क्या 5,000 रुपए? मुझे लगता है कि तुमने ठान ही लिया है कि तुम मुझे रोड पर खड़ा करके ही मानोगी। अरे 5,000, ऐसा क्या मंगवा लिया तुमने 5,000 में? अरे यार लिपस्टिक और आई शेडो पैलेट है बस, अब इंसान मेकअप भी ना लगाए उस पर भी रोक लगा दोगे क्या तुम? और इसी तरह नैना हर रोज बेफिजूल ही पैसे खर्च करती रहती, जिससे विक्रम बहुत तंग आ चुका था। एक रात विक्रम ऑफिस से अपना घर आता है और उसे घर पर कुछ अलग अलग सा लगता है। घर पर कोई बदलाव किया है क्या माँ? कुछ अलग सा लग रहा है और घर खुला खुला सा लग रहा है। अरे बेटा, बहू ने नया सोफा सेट मंगवाया है ना, कह रही थी कोई स्टैंडर्ड साइज का सोफा है, इसे लगाने के बाद घर का एक्स्ट्रा स्पेस बच जाता है और घर बड़ा बड़ा लगता है। और तो और बेटा, बहू ने मुझे जूते भी ला कर दिए हैं, पूरे 12,000 के हैं। क्या 12,000 के जूते? अरे तूने तो आज तक एक घड़ी तक नहीं ला कर दी मुझे। यह 12 नंबर ही अपशगुन हो गया है, अब जब देखो 12,000 की शॉपिंग। अरे नहीं नहीं बेटा, ये सोफा सेट 12,000 का नहीं है, ये तो 60,000 का है। क्या 60,000 का सोफा सेट? नैना कहाँ हो तुम? अरे विक्रम क्या हुआ, आप इतने गुस्से में क्यों हो? गुस्से में न हो तो क्या करूं? अरे क्या जरूरत थी 60,000 का सोफा लाने की, और क्या जरूरत थी इतना खर्च करने की? पुराना सोफा सेट अच्छा ही तो पड़ा था। अरे कितने दिन हुए उससे आए हुए। फिर अचानक से विक्रम की नजर नैना के गले पर पड़ती है। नैना को गले में हार पहने हुए देखते ही विक्रम का तो सर चकरा जाता है। हे राम, मर गया रे। अब ये नेकलेस कहाँ से लिया तुमने? याद है तुम्हें 2 दिन पहले तुम फोन पर बात कर रहे थे किसी FD के बारे में जो मैच्योर होने वाली थी, वही FD तुम्हारी मैच्योर हो गई और जैसे ही मुझे अकाउंट में क्रेडिट का मैसेज आया तो मैंने ये नेकलेस ले लिया। अब मैं तुमसे मांगने जाती तो तुम देते क्या? नहीं ना। नैना की बात सुनकर विक्रम को चक्कर आ जाता है। अब जिस आदमी की सैलरी 80,000 की हो और उसकी बीवी का खर्च 2.5 लाख रुपए से ऊपर हो तो उस आदमी को तो चक्कर आना लाजमी ही है। बस अब बहुत हुआ नैना, बस अब मैं तुम्हारे खर्चे नहीं उठाने वाला। अगर इतनी ही रईसी का शौक था तो तुम्हें किसी बड़े रईस से शादी करनी थी। अरे पति ऐसे होते हैं क्या? फिर कहते हैं बीवियां बिल्कुल भी सुनती ही नहीं है। नहीं दोगे मुझे पैसे? मैं भी देखती हूँ कैसे नहीं देते हो। और वही प्रमोद और विमला के सामने नैना और विक्रम जोर जोर से लड़ने लगते हैं। फिर गुस्से में नैना अपने कमरे में चली जाती है। ये तो हरकत है मम्मी इसकी, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने लव मैरिज कर ली। क्या होगा इतना दिखावा करके? इतने दिखावे से ये मुझे एक दिन रोड पर ला कर रख देगी। 60,000 का सोफा लाई है खरीद कर, मम्मी इस पर बैठने में भी मेरा तो कलेजा फटा जा रहा है। मैं तो भाई जमीन पर ही बैठूंगा। अरे पर तू अब करेगा क्या?
तेरे पास अगर पैसे रहेंगे तो नैना को तो पता चलना ही है कि तेरे पास कितने पैसे हैं, और इतने पैसे देखकर वो तो निकलवा ही लेगी पैसे तुझसे। तो क्या करूं मम्मी, मेरा तो अकाउंट भी जॉइंट है। जो भी पैसे यहाँ अकाउंट में क्रेडिट होते हैं वहाँ मैडम डेबिट कर देती है। अरे तो तू खाते में पैसे आने ही मत दे, पैसे आते ही पहले ही निकाल ले और मेरे हाथ में दे दे। और जब नैना तुझसे पैसे मांगे तो कह देना पैसे तो माँ को दे दिए, और इतनी हिम्मत तो उसकी है नहीं कि मुझसे पैसे मांग ले। उसे कैसे लाइन पर लाना है ये मैं अच्छी तरह जानती हूँ। बेटा तू फिक्र मत कर, एक एक पाए पाए बचा दूंगी तेरी। अरे वाह माँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। माँ यू आर ग्रेट, आई लव यू माँ। और अगले दिन से विक्रम पूरी तरह निश्चिंत हो जाता है। सुबह 6 बजे नैना की आँख खुलती है। अरे विक्रम, तुम इतनी जल्दी क्यों उठ गए? जल्दी उठ गया? अरे मैं तो सोया ही नहीं। क्यों, क्या हुआ? आप इतने परेशान क्यों हो? अरे दिमाग में इतनी सारी बातें चल रही है तो कहाँ से सोऊंगा। आई एम सो सॉरी विक्रम, कल मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया ना तुम्हें। पर यू नो ना मैं मन की कितनी साफ हूँ। आज तक कभी पापा मम्मी को किसी भी तरह की तकलीफ दी है क्या मैंने? तुम तो रहते हो दिन भर ऑफिस में, मन तो मेरा शॉपिंग करने से ही लगता है ना, तो मैं क्या करूँ? हाँ नैना, यू आर राइट, मेरी भी गलती है। डोंट वरी, अब से तुम जो चाहोगी वही होगा। विक्रम की ऐसी बातें सुनकर नैना तो बहुत खुश हो जाती है और एक अच्छी गृहिणी की तरह सुबह उठकर झाड़ू पोछा करके सारा काम करके फ्री हो जाती है कि तभी उसके फोन पर प्रिया का कॉल आता है। ये फोन नैना की फ्रेंड का होता है और वो उससे बात करके उदास हो जाती है। नैना जाती है सीधा विक्रम के पास। विक्रम, आज तो तुम्हारी सैलरी की डेट है ना? हाँ, क्यों, क्या हुआ? मुझे कुछ पैसे दे सकते हो क्या? मुझे ना डायमंड सेट खरीदना है। वो क्या है ना, अभी मेरी फ्रेंड का फोन आया था, हमें न शाम को पार्टी में जाना है और मैं उस पार्टी में गोल्ड की ज्वेलरी नहीं पहन सकती। वो बहुत हाई प्रोफाइल पार्टी है, वहाँ बहुत ही बड़े लोग आएंगे, तो मुझे डायमंड का सेट खरीदना होगा। तो तुम मुझे पैसे दे दोगे क्या? अरे मैं कौन होता हूँ तुम्हें कुछ देने वाला, सब तुम्हारा ही तो है, बीवी हो तुम मेरी। पर वो क्या है ना नैना, सारे पैसे तो मैंने माँ को दे दिए हैं। ओ अच्छा, कोई बात नहीं। नैना सर झुकाकर कमरे से बाहर चली जाती है। अरे बल्ले बल्ले, शवा शवा, क्या दाव खिलाया मैंने। इंजीनियर साहब, क्या दाव खेला है आपने। कैसे नैना मुंह लटका कर बाहर चली गई। फिर निश्चिंत होकर विक्रम अपने ऑफिस चला जाता है। रात को विक्रम के ऑफिस से आने की बहुत देर बाद दोनों सास बहू पार्टी से लौटती है। ये नैना को डायमंड रिंग किसने दी? इसने अपने भाई से मांगी होगी। वैसे भी इसे तो मांगने की आदत है। मुझे क्या है, ज्यादा सवाल पूछूंगा तो मुझसे ही पैसे मांग लेगी। अरे अकेले ही क्या बड़ किए जा रहा है? डायमंड रिंग अच्छी है ना? ऐसी ज्वेलरी और पहना करो भाई। अगर अपना भाई या बहन कुछ खर्च कर ही रहा है तो इसमें बुरा भी क्या है। वही ना बेटा, ये तो बेकार में घबरा रही थी। मैंने तो कहा बेटा जी खोलकर शॉपिंग कर ले। वही ना माँ, इंसान कमाता ही क्यों है, तुम आराम से शॉपिंग करो। इसी तरह एक हफ्ता बीत जाता है और एक दोपहर नैना अपनी सास के पास आती है। मम्मी जी, मैंने एक साड़ी पसंद की है, मैं सोच रही हूँ एक हम दोनों अपने लिए ऑर्डर कर लेते हैं, ट्विनिंग करेंगे। हाँ, अपने ससुर जी के लिए भी इसी रंग की शर्ट मंगवा ले, वो भी पीछे पीछे आ ही जाते हैं। और पेमेंट मम्मी जी? अरे बहू, तू चिंता क्यों कर रही है, सारे पैसे अब तेरे पति के हाथ में नहीं है, तेरी प्यारी सास के हाथ में है, तो आराम से शॉपिंग कर बेटा। क्या चुना लगाया है मम्मी जी आपने विक्रम को? मानना पड़ेगा, सास तो आपकी जैसी। मेरी सास भी ना ऐसी ही थी बेटा, अपने बेटे से ज्यादा मेरी सगी थी। और सच कहूँ तो सही भी यही है। बेटा तो दिन भर बाहर रहता है, घर पर रहता कौन है, बहू ही तो रहती है ना, जो घर की सारी जिम्मेदारियां संभालती है, घर के वंश को जन्म देती है। फिर अगर ये सास इस बहू के खर्चे ही ना उठा पाए तो क्या फायदा है। इसी तरह एक हफ्ता बीत जाता है। एक रात को विक्रम चुपके से अपनी माँ के कमरे में आता है। क्या आइडिया लगाया है मम्मी आपने, पूरे एक हफ्ते में एक बार भी पैसे नहीं मांगे नैना ने मुझसे। वैसे नैना का भाई इतना पैसे वाला लगता तो नहीं है, शादी में तो एक फूटी कोड़ी भी नहीं दी थी उसने, तो अब इतने गिफ्ट्स वो नैना को दे कैसे रहा है। ये सब ना नैना को उसका भाई नहीं तू ही तो दे रहा है बेटा। मैं क्या, क्यों, कैसे? इस घर में बहू की ही चलती है बेटा। इसी तरह मेरी सारी सैलरी तेरी दादी तेरी माँ को दिया करती थी,
और आज वही गेम तेरी माँ ने तेरे साथ खेला है। बेटा तू पैसे अपनी माँ को देता है और तेरी माँ बहू को। माँ क्या से सब सच है? क्यों बचा लिए पैसे?